हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1/2 1/2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा तो हमेशा उसका विपरीत मानते हैं, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब 1/2 को परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/2 बराबर P/Q। कोष्टक में लिख देंगे जहां Q ≠ 0 है तथा P व Q सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? सभाज्य संख्या है। अब सभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। जिन संख्याओं का मौसप 1 होता है उनको सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब 1/2 बराबर लिख दिया P/Q के। ठीक है, तो 1/2 को उतार लेंगे। ठीक है, अब नीचे देखेंगे कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 का परिमेयकरण कर लेंगे, हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए कड़ी में 2 का ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। तो लिखेंगे ऊपर कड़ी में 2 और नीचे कड़ी में 2 गुणा कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा P/Q के। ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 2 और नीचे कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा P/Q के। ठीक, अब ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 2P/ हो जाएगा Q के। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि P व Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। जब P और Q एक पूर्णांक है तो 2P/Q एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब 2P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे देते। ठीक है, तो 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परंतु लिखेंगे परंतु समीकरण 1, जो समीकरण 1 माने हैं लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से 2P/Q बराबर है कड़ी में 2 के, कड़ी में 2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये जो है 2P/Q एक परिमेय है और कड़ी में 2 एक अपरिमेय, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? परिमेय और ये अपरिमेय। ठीक है, तो लिखे परंतु समीकरण 1 से 2P/Q बराबर कड़ी में 2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे अतः
अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कथन असत्य है। इसलिए 1/2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे पेपर में। ठीक है, तो इसको नेट कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 7/5। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जब भी इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा, हमेशा उसका विपरीत मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। तो लिखेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 7/5 एक परिमेय संख्या मानिए। ठीक है, जब 7/5 एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे 7/5 बराबर P/Q। कोष्टक में लिख देंगे जहां Q नॉट इक्वल 0 है तथा P व Q सभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? सभाज्य संख्या। अब सभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। जिन संख्याओं का MOSFET 1 होता है उसको सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कड़ी वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे और बाकी संख्या को एक तरफ कर देंगे तो हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर P/Q। 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 7Q हो जाएगा बटा। ठीक है, कड़ी 5 बराबर हो जाएगा P/7Q हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो लिखेंगे चूंकि P व Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है तो P/7Q एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। P/7Q एक परिमेय संख्या है तो इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? समीकरण 1 कर देते। ठीक है, लिखेंगे इधर। अब आगे इधर लिखते हैं। लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से P/7Q बराबर कड़ी 5 के। P/7Q बराबर है कड़ी में 5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है
अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। इधर लिखे थे, विरोधाभास है। इसलिए 7 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए 7 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार पेपर में करेंगे एग्जाम में, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 6 प्लस कड़ी में 2, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो 6 प्लस कड़ी में 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा हमेशा उसका विपरीत मानते हैं। तो इसको मानेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर P बटा Q, कोष्टक में लिख देंगे, जहां Q नॉट इक्वल 0 है तथा P व Q सभाज्य संख्या है। P व Q अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उनको सभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका MSF 1 होता है। ठीक है, तो कड़ी वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। तो हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा P बटा Q, और 6 इधर आ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और बटा 1 मान सकते हैं इसके। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम कर लेते हैं लसा। तो कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा, इधर गुणा करें P माइनस 6Q और पूरे का बटा हो जाएगा Q। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। लिखेंगे चूंकि P व Q एक पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q भी एक पूर्णांक होगा, अब P माइनस 6Q भी एक पूर्णांक होगा, तो लिख देंगे आगे इधर। इसलिए P माइनस 6Q पूरे का बटा Q एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब P माइनस 6Q पूरे का बटा Q एक परिमेय संख्या होगा, परंतु समीकरण 1 से P माइनस 6Q पूरे का बटा Q बराबर कड़ी में 2 की, ठीक है। तो लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से P माइनस 6Q पूरे का बटा Q बराबर होगा कड़ी में 2 की, जो कि एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखने अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कथन असत्य है, हमारा पूर्व कथन क्या है? असत्य है। इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 1 क्या है? अपरिमेय संख्या। लिख देंगे इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 1 अपरिमेय संख्या। 6 प्लस कड़ी में 2 1 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। धन्यवाद।